फिर शुरू करते हैं आज की नई मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये जो मेडिसिन है ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है या पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, सिल्वर नाइट्रेट नेम, और जो फाउंडर थे वो थे J.O. मूलर। ठीक है, केमिकल फार्मूला AgNO3। ठीक है, अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन जो है ये, इसको अगर एक वर्ड में अगर कोई बोले ना इस मेडिसिन को डिफाइन करो कि एक सेंटेंस में डिफाइन करो, तो हम इसको बोलेंगे हरी वरी और करी। हरी वर्ड से पता क्या चल रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो पेशेंट है, ये एकदम उसके अंदर एकदम हरी नजर रहेगी, हर चीज़ एकदम जल्दी जल्दी करने की इच्छा रहेगी, कोई भी काम उसको करना रहेगा एकदम जल्दी जल्दी प्रीफर करेगा, बहुत जल्दी जल्दी काम करना वो चाहता है, बहुत जल्दी करता ही है वो काम, चाहता नहीं वो करता ही है वो काम। ठीक है, हर वक्त उसको चिंता लगी रहती है, डर रहता है। ठीक है, हर चीज़ में उसको चिंता रहती है, अगर ये कर लूँगा ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बिना काम की चिंता उसको रहती है। ठीक है, और करी ये वर्ड मतलब क्या है, ये रिलेट करता है स्पाइसी, काफ़ी ये स्पाइसीनेस से रिलेट करता है ये वर्ड। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, हरीनेस, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में एकदम जल्दी रहेगी, कोई भी काम मिले फटाफट करने का सोचेगा। ठीक है, अब सोचो कोई काम मिला एकदम फटाफट करने का सोच रहा है तो उसको कैसा फील होगा, इतना काम है बहुत जल्दी कर दिया, 5 मिनट में इतना करना था उसने 1 मिनट में कर दिया, तब उसको क्या लगेगा कि ये जो बाकी का 4 मिनट है ना उसको बहुत धीरे धीरे पास होता लगेगा, बहुत स्लोली, मतलब उसके पास कोई काम नहीं, उसको लगेगा टाइम बहुत स्लोली पास हो रहा है। कैसा, टाइम पासेस स्लोली। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये तो उसके सिम्टम्स में आए, उसके जनरल पहले हम लोग डिस्कस कर लें उसका फिजिकल मेकअप कैसा है। ठीक है, फिजिकली मेकअप उसका कैसा है, वो एकदम कैकेक्टिक है। कैकेक्टिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ये ऐसे पर्सन जिसका वेट लॉस हो रहा, कांस्टेंट वेट लॉस हो रहा, कांस्टेंट वेट लॉस हो रहा, कांस्टेंट वेट लॉस है, उसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ऐसे पर्सन को हम डिनोट करते हैं कैक्टिक से। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड है विदर्ड। विदर्ड में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एकदम ड्राइड अप, एकदम ड्राई हो, एकदम खत्म हो चुका है, एकदम संकन हो चुका है। ठीक है, फिजिकल मेकअप ऐसा दिखा, एकदम सूखा, एकदम पतले, एकदम हड्डी जैसा पतला, एकदम पतला, कैसे लोग दिखते हैं एकदम पतले, हैंगर टाइप के, माल न्यूट्रिटेड टाइप के जो पर्सन दिखते हैं एकदम वैसे टाइप का लुक रहेगा। ठीक है, इमेशिएशन होगा इसमें। ठीक है, इमेशिएशन होगा, लेकिन कहाँ पे, कौन से पार्ट में होगा अधिकतर, इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में इमर्शिएशन देखने को मिलेगा। और साथ ही एक मेडिसिन लाइकोपोडियम, जिसमें लाइको में क्या है, इसमें भी इमर्शिएशन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें अपर पार्ट में देखने को मिलता है, इन अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट में हमें देखने को मिलता है लाइकोपोडियम में, और इमर्शिएशन पार्ट हमें लोअर पार्ट में इसमें देखने को मिलता है, किसमें, हम अर्जेंटम नाइट्रिकम में। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे न्यू फीचर्स के बारे में, जिसको हम जनरल फीचर्स जो है इसके, जिसको पूरी मेडिसिन को कवर करे। ठीक है, जनरल फीचर की बात कर रहा था मैं इस मेडिसिन में, अगर हम बात करें जनरल फीचर्स की। ठीक है, गाइडिंग सिम्टम जो इसको है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं इसमें है, देखने को मिलता है जो एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च, सेम सिम्टम हमें देखने को मिलता है। एक मेडिसिन जो पहले वीडियो में मैं बना चुका हूँ उस मेडिसिन के बारे में, नहीं पता तो मैं नाम बता देता हूँ, जेल्सिमियम, जाके यूट्यूब में हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, ये मेडिसिन हो चुकी है। ठीक है, जेल्सिमियम में भी सेम सिम्टम है। एप्रीहेंशन मतलब कैसा, एप्रीहेंशन इस वर्ड का मतलब क्या, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डर। ठीक है, डर या शंका। ठीक है,
ये होता है मतलब इसका डर और शंका। वेन रेडी फॉर चर्च मतलब कि चर्च के लिए जाए या ओपेरा के लिए जाए जो, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो डर रहता है एकदम, डर देखने को मिल जाता है और इसकी वजह से डायरिया, ठीक है। एग्जाम फंक, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। इसी मेडिसिन में और जेल्सिमियम में भी है सेम ये चीज़ें। रेडी फॉर चर्च, बाहर जाने के लिए रेडी हो, डर है, शंका, इसकी वजह से क्या होता है कि उसको डायरिया के सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था इसमें टाइम पासेस स्लोली, क्योंकि काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेते एकदम हरी में, तो उसके पास टाइम एक्स्ट्रा बचा रहता है, वो इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे उसका पास टाइम हो रहा है, ठीक है। उसका टाइम जो है बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा इमास्ट्रेशन, मैंने बताया था कि इमास्ट्रेशन क्या हो रहा है, इसमें लोअर पार्ट में हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसा है, प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, मेनली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। उसको चाहत रहती, किस चीज़ की रहती है, क्रैप्स फॉर शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। और दूसरा उसका एकदम लालसा मतलब किस चीज़ की रहती, एकदम फ्रेश एयर की, ठीक है। ग्रेट लॉन्गिंग का मतलब होता है लालचा, ठीक है। यहां तक हो गया ये सारी चीजों में। और दूसरा ब्लिंचिंग एकॉम्पनी, ठीक है। मतलब ये ढेकार आना खाने के बाद, अधिकतर ज़्यादा खाना खाने के बाद, और ऐसा ढेकार आना कि जो भी मतलब पूरा डाइजेस्टिव जितना भी खाना गया वो ऐसा लगे बस मुंह में वापस आ गया, ऐसा ढेकार आना, ठीक है। और दूसरा हम इसमें क्या दें, यूरिन पासेस, अनकॉन्शियसली, यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली। ये सारे सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं, इसमें कैसा माइंड कैसा है, वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है, एकदम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर चुका माइंड, एसिड्स टाइप के सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। वो इवन कांट फाइंड राइट वर्ड फॉर स्पीकिंग, ठीक है। मतलब उसको वर्ड नहीं मिलता राइट वर्ड की, कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए, वो इतना कंफ्यूज रहता है कि खत्म रहता है कि उसको पता नहीं रहता है कि क्या कैसे हम बोलें, क्या बोलें कैसे बोलें, ठीक है। और दूसरा एकदम इसमें कैसा रहता है, इसमें एक टेंडेंसी देखने को मिलती है जो सुसाइडल टेंडेंसी, जैसे मैंने बताया इसके काफ़ी सिम्टम्स जेल्सिमियम से मैच करते हैं, ये भी सुसाइडल टेंडेंसी भी जेल्सिमियम में है, बट उसके सिम्टम्स अलग हैं और इसके सिम्टम्स थोड़े से अलग हैं, बट इसमें भी सुसाइडल टेंडेंसी है। लेकिन इसमें सुसाइडल टेंडेंसी कैसे, अगर ऊंची जगह से जा रहा है तो वहाँ से कूदने का इच्छा हो जाती है उसको, विंडो के पास है वहाँ से ही अपने आप को फेंकने का सोचता है, ठीक है। मतलब ये एक वक्त पे ऐसे आ जाता है कि अपने आप को फेंक देगा, बट सडनली उसको फिर वो रियलाइज होता है नहीं तो नहीं करना, तो ये वापस आ जाता है, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसी, फियर ऑफ हाइट, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़े सिस्टमेटिक में अगर हम बात करें, सिस्टम्स की बात करें, तो फिर कैसा होगा, बात करते हैं हेड, अगर हेड की बात करते हैं हम लोग,
ठीक है, हेड में हेड है, एकदम कंजेस्टेड फील होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिर कैसा एक मेन स्पेसिफिक या PQRS बोल सकते हैं इस मेडिसिन में जो है, ये एकदम कैसा हो रहा है कि फ्रंटल पार्ट में, फ्रंटल बोन में कोई स्क्रू टाइट ऐसे से कर रहा है, ऐसा फील होता है फ्रंटल एमिनेंस में, एज फील एज। ठीक है, ये मेन है, इस बात को याद रखना कि ऐसा एकदम लगे कि स्क्रू को एकदम टाइट कर रहा है, एकदम घुमा रहा है उसके फ्रंटल पार्ट में। ठीक है, बन के फ्रंटल पार्ट में ऐसा उसको फील होना आगे की तरफ में। ये हो गया हेडेक। उसके बाद काफ़ी आराम उसको कब मिल सकता है, जब मिलता है इसमें कि एकदम हाई प्रेशर अप्लाई करे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं आइज। आइज में कैसा हमको देखने को मिलेगा इसमें, स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड कैसा होता है, ये जो आई ना एकदम स्कारलेट रेड टाइप में हमें देखने को मिलेगी। स्कारलेट रेड का कलर अगर जैसे रिकॉल करना चाहो तो जैसे बीफ होता है ना, बीफ, रॉ बीफ, अब मांस जो होता है एकदम कैसा, एकदम ताज़ा ताज़ा मांस कैसा किस तरीके लाल कलर में दिखाई देता है ना, जिस तरीके को लाल कलर में दिखाई देता है, ठीक है, ये रॉ जो बीफ, जो ताज़ा मांस जिस कलर में दिखाई देता है ना, वैसे उस कलर, उस वो रेड कलर को हम बोलते हैं स्कारलेट रेड। ठीक है, और इसका डिस्चार्ज म्यूकोप्रूलेंट, मतलब पस वाला रहता है, पस रहता है उसके अंदर, पस है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल एकदम ख़राब रहती है। ठीक है, अब दूसरे अगर हम बात करें GIT के बारे में, GIT में इसका मेन एक्शन है, जैसे कैसा कि जो स्पेशली चिल्ड्रंस होते हैं वो मीठा पसंद करते हैं, क्रेब्स फॉर शुगर, बट कैसा हो रहा है कि शुगर खाने के बाद उनको तुरंत डायरिया हो जा रहा है, रिजल्ट इनटू डायरिया। ठीक है, रिजल्ट इनटू डायरिया। और मैंने बताया कि ब्लिंचिंग इसमें देखने को मिल रहा है, बिल्चिंग। आफ्टर मील, हर एक मील के बाद ये हमको बिल्चिंग डकार, जैसे डकार जैसे लग रहा है पूरा गैस्ट्रिक कंटेंट जो है पूरा वो बाहर आ गया, फिले। ठीक है, डायरिया, ग्रीन म्यूकस, ये जो ग्रीन म्यूकस है वो कैसा दिखाई दे मालूम है, चॉप्ड स्पिनिच, मतलब वो पालक जो होती है ना, पालक पलक काटने के बाद, किसे एकदम काटने के बाद जो छोटे छोटे पालक जो काटते हैं उसके बाद किस तरीके से दिखाई देता है, सेम वैसा ही ये स्टूल हमारा देखने को मिलेगा। जो स्मॉल किड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे शुगर के लिए रिजल्ट डायरिया, तो डायरिया इसमें कलर कैसा है कि इस ग्रीन म्यूकस है चॉप्ड स्पिनिच में, और मान लो उन्होंने डायपर पहना हुआ, डायपर के बाद डायपर में उन्होंने स्टूल किया, स्टूल पास आउट हुआ, तो वो थोड़े टाइम बाद कैसा होगा, एकदम डायपर में एकदम ग्रीनिश कलर हो जाएगा। ठीक है, डायपर के अंदर एकदम ग्रीनिश कलर दिखाई देगा, तो ये जो एकदम कैरेक्टरिस्टिक है इसके स्टूल का। ठीक है, और इसमें जो है वाइल पासिंग दी स्टूल,
यहाँ पे क्या होता है कि हमें नोइज़ी फ्लैटर्स देखने को मिलता है, ठीक। ये जो चीज़ें हैं, ये जो स्पेसिफिक मेनली मैंने बताया, ये मेडिसिन जो है वो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो इसमें इसके बहुत सारे एक्शंस हैं, हर एक ऑर्गन पे, हर एक मेनली ऑर्गन्स पे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स में, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन्स पे के स्पेसिफिक हमें रोल देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक हमें देखने को मिल रहा है वो मैं इस मेडिसिन में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सारी चीज़ें आ रही हैं। हमें क्या, अगर हमें इस मेडिसिन को, इस वीडियो को हम देख लेते हैं एक बार हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक बार देख लिया इस वीडियो पूरा, इसमें हमने जो सिम्टम, नॉर्मल सिम्टम्स और जो इसके गाइडिंग फीचर्स है, गाइडिंग सिम्टम्स है जो इसको मेन है वो, और ऑर्गन्स जो स्पेसिफिक, अगर मैं पर्टिकुलर्स की बात करूँ, पर्टिकुलर्स में जो जो चीज़ें हमने फोकस कर रहे हैं उतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमें आराम से हम एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे और हमें अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी काम करेगी, ठीक है। ये सारे जो वीडियोस हैं, सारे जो अगर मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा प्रैक्टिस टाइम के लिए भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। थोड़े मिनट का वीडियो, पूरी मेडिसिन कवर, बस इस मेडिसिन में ये सारी चीज़ें हैं जो PQRS है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। डायरिया में ग्रीन कलर विथ मच फ्लेटस, एकदम स्मेल बहुत ही ज़्यादा ख़राब, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली। और अगर अब हम बात करें दूसरे मिल रिप्रो की, ये थोड़ा सा अलग है, अब तक की मेडिसिन में नहीं आया था लेकिन अब ये आया है इसमें, ठीक है। इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कैसा है, ये इसका इम्पोर्टेंस कैसा है, इरेक्शन फेल व्हेन कोइटस क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है, नॉर्मली उसको इम्पोर्टेंस ही तो नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेटिंग, एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन, उसमें क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंस जो इरेक्शन है वो फेल हो जा रहा है, उस टाइम इरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इस मेडिसिन में हम बोल सकते हैं मेनली PQRS तो नहीं है, बट फिर भी इसको हम एक, अगर ये तरीके का सिम्टम हमको देखने को मिल रहा है पेशेंट में, तो हम इस मेडिसिन के बारे में 80% श्योर हो सकते हैं। और भी इसके जो फीचर्स हैं अगर वो मैच कर रहा है तब तो फिर हम गारंटी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे, 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये दूसरी मेडिसिन में भी है बट उसमें अलग है, ठीक है। जैसे कि एक मेडिसिन है सीलेन, इसमें कैसा है कि वो फिजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें फिजिकली है, ठीक है। फीमेल दोनों में कैसा पेनफुल है, पेनफुल इन बोथ, दोनों मेल और फीमेल दोनों में ये पेनफुल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये टाइम का जो क्वेश्चन है ये दोनों के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और दूसरा ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, मैंने बताया कि वो एकदम सीएनएस में इसका कैसा होगा, नर्वस में इसका अफेक्शन कैसा होगा, एकदम वीक रहेगा। तो एकदम वीक है तो पतला है, माल न्यूट्रिटेड टाइप है, तब इसमें कैसा रहेगा, ठीक से वॉक नहीं कर पाएगा, लोकोमोशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, और कांट वॉक आइज क्लोज्ड, ठीक है, आंख बंद करके वो चल नहीं पाएगा, ठीक है, वो अपने आप को सेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि मेंटली वो एग्जॉस्ट हो, काफ़ी मेंटल वर्क कर चुका है, मेंटल वर्क से भी उसके काफ़ी चीज़ें एग्रावेट होती हैं, ठीक है यहाँ पे।
तो फिर यहाँ पे उसके नर्वस सिस्टम में कैसे, लोकोमोशन नॉट प्रॉपरली, कांट वॉक आइज क्लोज, और दूसरा convulsions preceded by great restlessness। जैसे कि इस मेडिसिन में काफ़ी बार रेस्टलेसनेस का जिक्र हो रहा है, तो ये मेडिसिन ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस में नहीं आती है। ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा वो हरी करता है तो इसलिए हम उसको रेस्टलेसनेस में डाल दें ट्राई आउट, नहीं, उसमें नहीं है ये, ठीक है। ये मेडिसिन में, काफ़ी मेडिसिन में रेस्टलेसनेस है, लेकिन ट्रायल्स ऑफ इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये कांट फाइंड प्रॉपर वर्ड, फाइंड प्रॉपर वर्ड, ठीक है। और दूसरा, अब अगर हम लोग इसके एग्रावेशन और एम्यूलेशन के बारे में बात करते हैं, कोल्ड फूड, कोल्ड एयर, ईटिंग शुगर और सॉल्ट, unusual mental exertion, और एम्यूलेशन। ये मैंने लाइन जो छोड़ी इसके भी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। मैंने बताया ओपन एयर, क्रेप्स, विंड ब्लोइंग, बाथिंग, ठीक है। और एक चीज़ कि जैसे इसमें एम्यूलेट हो रहा है, बाथिंग से एम्यूलेट हो रहा है, एक मेडिसिन है जो इसमें अभी नहीं चली है, बता देता हूँ, सल्फर। सल्फर में बाथिंग से एग्रावेट होता है सिम्टम, ठीक है। और दूसरा कि जो जीआईटी कंप्लेन है ना, जीआई कंप्लेन इस मेडिसिन में, जीआईटी कंप्लेन जो है या जीआई कंप्लेन जो है, मेनली ये कोल्ड से एम्यूलरेट नहीं, कोल्ड से इसको काफ़ी आराम मिलता है, ठीक है, कोल्ड से आराम मिलता है। बाकी सारी चीज़ों में एग्रावेट होता है, लेकिन सिर्फ जीआई कंप्लेंट्स ऐसी हैं, एक्सेप्शन सेक्टिंग जीआई सिम्टम्स। अगर हम जीआई सिम्टम्स को एक्सेप्ट करें तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, कोल्ड से इसको आराम मिलेगा, लेकिन और बाकी सारे सिम्टम्स कैसे, कोल्ड से उसको एम्यूलरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी खाली सिर्फ जीआईटी में एक एक्सेप्शन है। तो ये जो है ना, ये चीज़ हमें ध्यान देनी, ये हमें याद रखना है, ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है मेडिसिन। तो ये जो पूरा वीडियो इस मेडिसिन पे बना है, सिर्फ और सिर्फ ये सारे सिम्टम्स हमें अगर याद रह जाते हैं, हम आराम से, वो बोलते हैं ना एग्ज़ाम हम फोड़ देंगे, एकदम हम फोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगर कोशिश रहेगी इसके आगे की जो मतलब इसी वीडियो में अगर इसके कुछ पिक्चर्स वगैरह मिल पाएंगे तो मैं इसी वीडियो में अपलोड करूँगा, और नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद का एक वीडियो जो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, वो किसी मेडिसिन के ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन वो एकदम, वो वीडियो अगर मिस कर गए तो फिर समझ लो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। सरप्राइज रहेगा उस वीडियो में सबके लिए अलग से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।